हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 84 के बारे में, यानी कि 84 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 84 के बारे में, 84 के बारे में। ये कहती है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, यानी कि कोई व्यक्ति फरार हो गया। फरार हो जाने के बाद न्यायालय को इस बात का विश्वास हो गया कि व्यक्ति जो है उस संपत्ति को उस क्षेत्राधिकार से हटा लेगा, तो ऐसे समय में न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है। जो व्यक्ति फरार हो गया है उसकी संपत्ति को न्यायालय कुर्क करेगा। अब कुर्क करने में यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करता है, दावे लगाता है, तो उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा ये बताती है सीआरपीसी की धारा 84। यानी कि सीआरपीसी की धारा 82 में फरार व्यक्ति की उद्घोषणा के संबंध में बताया गया है। धारा 83 में सीआरपीसी की धारा 83 में जो है फरार व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करने के मामले में बताया गया है। और सीआरपीसी की धारा 84 में बताया गया है, 84 में बताया गया है कि संपत्ति को यदि न्यायालय द्वारा कुर्क कर लिया जाता है, कुर्की कर ली जाती है, तब ऐसे समय में दावे और आपत्तियां किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं, उस संपत्ति पर किन किन लोगों के द्वारा लगाए जा सकते हैं, ये बताया गया। तो लिखा हुआ है कि यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के अंदर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, यानी कि जो फरार व्यक्ति है, फरार व्यक्ति की जो उद्घोषणा हुई है उस व्यक्ति से भिन्न उसका कोई अन्य व्यक्ति, उसका कोई रिश्तेदार, पिता, पुत्र, भाई, कोई भी, तो उस व्यक्ति से भिन्न है, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है, यानी भाई यह बताता है कि भाई मेरा भी अधिकार है इस संपत्ति में, आप कुर्क नहीं कर सकते, न्यायालय को ऐसा बताता है, और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद उसको पूर्णतः या भागतः स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है, यानी कि पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। तो ये बताती है सीआरपीसी की धारा 84। लेकिन इसमें एक चीज और है, परंतु इस उपधारा में अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्ति की मृत्यु हो जाने पर, यानी कि जिसने दावा लगाया है, जिसने आपत्ति लगाई है, यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि जो है उसको चालू रख सकते हैं, उस आपत्ति को, उस दावे को चालू रख सकते हैं उसके विधिक प्रतिनिधि। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि उपधारा 1 के अधीन, जो उपधारा 1 मतलब अभियाल जो हमने पढ़ा ऊपर वो, तो उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसमें की संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया गया है, यानी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जिस न्यायालय के द्वारा दिया गया है उस न्यायालय में, या यदि दावा या आपत्ति ऐसे संपत्ति के बारे में जो धारा 83 के पॉइंट नंबर 2 के अधीन। अब धारा 83 का पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ये बताता है कि यदि संपत्ति कुर्क की जा रही है तो उस पे उस जिले का जो मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा, ऐसा बताया उसमें। तो धारा 83 के पॉइंट नंबर 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश, वही जो अभी हाल हमने देखा, तो पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है तो उस जिले के जिसमें कुर्की का आदेश जारी किया गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। यानी आपत्ति के बारे में ये बताया गया है कि या तो वह आपत्ति वहां पर की जाएगी जहां पर जिस न्यायालय के द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है, या उस न्यायालय के द्वारा की उस न्यायालय में जाकर के भी आपत्ति की जा सकती है जिस न्यायालय के द्वारा उस पर पृष्ठांकित किया गया है धारा 83 के पॉइंट नंबर 2 के अधीन, उसमें जाकर के भी आपत्ति की जा सकती है, मतलब उस जिले में जाकर के भी आपत्ति की जा सकती है, यहां पर यह बताया गया। पॉइंट नंबर 3 बताते हैं कि प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया है या की गई है।
यानी कि दावा या आपत्ति किया गया है या की गई है, तो ऐसे समय में उसकी जो जांच होगी वो उस न्यायालय के द्वारा होगी जिस न्यायालय के द्वारा कुर्की के आदेश जारी किए गए थे। परंतु यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ऐसी आपत्ति की जाती है, यानी कि जिला न्यायालय ने प्रश्नांकित आदेश किया है, तो प्रश्नांकन के बाद जो है मान लो कि किसी जिले में जाकर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति ने आपत्ति कर दी, तो ऐसे समय में जो जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह क्या कर सकता है, वह उस आपत्ति या दावे के निपटारे के लिए वह अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश भेज सकता है। यानी कि ये बताया गया कि आपत्ति जहां पर की गई है उस न्यायालय के द्वारा उस आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। यदि जिले में आपत्ति की गई है तो जिले का जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह उस आपत्ति को अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। तो ये बताया गया। अब पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, यानी कि उपधारा 1 के अधीन नामंजूर कर दिया गया है पूर्णतः या भागतः, तो ऐसे आदेश की तारीख से, यानी जिस तारीख को आदेश किया गया है उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार क्षेत्र को सिद्ध करने के लिए, उस अधिकार को, उस संपत्ति में अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है, वाद संस्थान कर सकता है, वाद संस्थित कर सकता है। यानी कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है, मान लो किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति की गई कि साहब इस संपत्ति में मेरा हिस्सा है, न्यायालय में आपत्ति की गई, न्यायालय ने उस संपत्ति को कुर्क करके रखा हुआ है, और आपत्ति की गई किसी व्यक्ति के द्वारा, अच्छा उस आपत्ति को खारिज कर दिया गया, उस आपत्ति को नामंजूर कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे समय में वह व्यक्ति का क्या करे, तो वह व्यक्ति 1 वर्ष की अवधि के अंदर, कब, जिस तारीख को आदेश हुआ है, जिस तारीख को ऐसा जो है नामंजूर कर दी गई है आपत्ति या दावा, तो ऐसे समय में वह व्यक्ति जिसने आपत्ति लगाई थी और खारिज हो गई है, तो खारिज दिनांक से 1 वर्ष के भीतर वह जो है वाद संस्थित कर सकता है कि यानी कि न्यायालय में दावा लगा सकता है। तो किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चय किया जाएगा, यानी कि उसका ये देखा जाएगा, न्यायालय के द्वारा ऐसा देखा जाएगा कि वास्तव में क्या कंडीशन है, क्या दावा या आपत्ति वास्तव में नामंजूर किए जाने योग्य थी या नहीं थी, इस पर विचार करके जो है न्यायालय अपना फैसला देगा। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 84 के बारे में, 84 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।